चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर देखते हैं तो क्या पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम होता है जो किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन का निर्माण करने के बाद न्यूक्लियस के बाहर क्या पाया जाता है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जहाँ पे राइबोसोम के माध्यम से प्रोटीन राइबोसोम आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक जाता है। और चिपकने के बाद क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेहिकल के माध्यम से कहाँ चला जाता है, गोल्जी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं क्या होता है कि इसके द्वारा दोनों का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या बॉडी है, दोनों का निर्माण किसके माध्यम से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से। आगे हम गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से गोल्जी बॉडी, ये वाला जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, गोल्जी बॉडी कहा जाता है। ये वाला भाग पूरा क्या कहलाएगा, गोल्जी बॉडी कहलाता है। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है और गोल्जीसोम भी कहा जाता है। ये वाला भाग इसका क्या कहलाता है, गोल्जी बॉडी कहलाता है। जब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है तो राइबोसोम से कहाँ पे आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे गोल्जी बॉडी में प्रवेश कर लेते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब दूसरा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये आप लोग देख सकते हैं, इसको इंटरनल रेटिकुलम ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो सबसे पहले दिया है वो दो वैज्ञानिक है जिन्होंने इसको दिया है। कौन से वैज्ञानिक है, पहला जो वैज्ञानिक है कैमिलो गोल्जी ने 1898 में दिया और दूसरा है रॉबर्ट बेकर ने 1953 में इसके बारे में बताया है। ठीक है, दोनों जो वैज्ञानिक हैं वो क्या चीज़ है, यहाँ पे बताया गया है कि गोल्जी बॉडी ऑपरेटर्स का नाम खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी के नाम पे रखा गया है। आगे हम देखते हैं कैमिलो गोल्जी की जो अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है गोल्जी को, तो ये क्या होता है, इस तरह से इसमें संरचना दिखाई देती है। गोल्जी बॉडी पूरा इस तरह से अरेंज रहता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी को और अच्छे से अगर देखा जाता है तो वो कैसे दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है। और ये कैसे होता है, बाई लेयर होता है। बाई लेयर मतलब दो लेयर से मिलकर बना होता है। ये देख सकते हो आप लोग, ये दो लेयर से मिलकर बना हुआ है। और दोनों मेम्ब्रेन जो होता है वो खाली स्थान में कितने होते हैं, 60 से 70 होता है। खाली स्थान जो जगह बचा है वो 60 से 70 होता है। उसके बाद इसके बारे में देखते हैं तो ये क्या होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे फर्स्ट पार्ट सिस्टनी होता है, पहला भाग इसका सिस्टनी होता है, दूसरा वैक्यूल होता है और तीसरा होता है वेसिकल। पहला भाग जो है यहाँ पे इसके जो खाली जगह होते हैं, ये खाली जिसको हमने 60 से 70 कहा है वो उसको ल्यूमेन कहा जाता है। और जो बाइलेयर है उसको बोला जाता है सिस्टनी। आगे हम देखते हैं गोल्जी बॉडी के अंतर्गत क्या देखा जाता है। गोल्जी बॉडी सिस्टनी किसको कहा जाएगा, सिस्टनी जो होता है गोल्जी बॉडी का एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है, वेहिकल मेम्ब्रेन होता है जो एक दूसरे को कौन सा पैरेलल फॉर्म में अरेंज होता है, सजा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टनी या कुंडिका कहते हैं। ठीक है, इस तरह से सिस्टनी और कुंडिका पाया जाता है। आगे देखा जाता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर्स जो होता है, यहाँ पे जैसे ही ये वाला जो भाग दिख रहा है वो प्रोटीन का भाग होता है, वेहिकल के माध्यम से आता है। तो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेहिकल ये क्या होता है, इसके अंदर प्रवेश करता है। तो ये यहाँ पे ये सिस्टनी के माध्यम से, ठीक है, ये सिक्योरिटी वेसिकल भी कहा जाता है। और न्यूली फ्रॉम फिर ये जो है वो क्या है, कुछ नए क्या होते हैं, वेसिकल बनते रहते हैं। आगे हम देखते हैं सिस्टनी जो है, ठीक है, इस तरह से पाया जाता है। इसके जो ऊपर वाला भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग जो होता है उसको सीस फेस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाएगा, सीस फेस कहा जाएगा। ये जो नया बन रहा है उसको न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल कहा जाता है। ये जो पैरेलल शेप्ड होता है उसको सिस्टनी बोला जाता है। और जो वेसिकल से ही क्या होते हैं, प्रोटीन जो है इसके अंदर एंटर करता है। आगे हम देखते हैं
आगे क्या होता है, जो गोल्जी बॉडी जो होता है यहाँ पे इसमें प्रोटीन तथा विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे एटीपेज है, एडिपेज है, साइटोडीनेज है, साइटोडीन तथा थायमीन या पायरोफॉस्फेट, ये सब क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद गोल्जी बॉडी में पाए जाने वाले सिस्टनी का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। इसमें जो गोल्जी बॉडी का ये सिस्टनी है उसका निर्माण किस में हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। क्या होता है फिर गोल्जी बॉडी के आगे हम कार्य देखते हैं। तो गोल्जी बॉडी का जो कार्य होता है, पहला कार्य है गोल्जी ऑपरेटर का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है लाइसोसोम को बनाना। गोल्जी बॉडी के माध्यम से ही क्या होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये प्लांट सेल के सेल वाल्व और सेल प्लेट का निर्माण तथा पॉलीसेकेराइड का भी निर्माण करते हैं। ये जंतुओं के शुक्राणु के क्रोमोसोम के निर्माण में गोल्जी उपकरण द्वारा ही किया जाता है। पेपर में पूछा जाता है गोल्जी उपकरण का काम क्या होता है, तो एक मेन काम दिया रहता है शुक्राणु बनाने का काम भी कहाँ होता है, स्पर्म का निर्माण जो है गोल्जी बॉडी में होता है। उसके बाद देखते हैं वेसिकल में पदार्थों का स्टोरेज है, मॉडिफिकेशन है, पैकेजिंग है का काम भी गोल्जी उपकरण के द्वारा होता है। ठीक है, ये दो काम है सबसे ज़्यादा कि पदार्थों का जो स्टोरेज है, मॉडिफिकेशन और पैकिंग का काम भी इसके माध्यम से होता है, गोल्जी बॉडी के माध्यम से होता है। ठीक है, इस तरह से पाया जाता है, अलग अलग कार्य होते हैं।